बच्चा लोग, मैं हूं आलोक चौबे, आप सभी का दोस्त, होस्ट और फिजिक्स मेंटोर। वेलकम करता हूं मैं आप सभी का फन डू एक्सपेरिमेंट की दुनिया में। हेलो मुन्ना। हेलो सर। भाई मुन्ना तो बढ़िया है एंड आई होप कि आप सब लोग भी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे जैसे कि मैं हूं। तो बच्चा लोग, आप सभी लोग आए हैं, मुन्ना आया है और मैं भी आया हूं, तो जाहिर सी बात है आज हम लोग कुछ मजेदार, कुछ धमाकेदार करने वाले होंगे। तो भाई क्या करने वाले हैं आज? तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक मैग्नेट पर टेम्पररी। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, सर टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है, उसको बनाने की जरूरत क्या पड़ती है? आ रहे हैं ना सवाल? क्यों भाई मुन्ना, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहे हैं? हाँ सर, मैंने भी ये सोचा तो था। मुन्ना के दिमाग में तो ये सवाल आ रहे हैं, आई होप आप लोगों के दिमाग में भी आ ही रहे होंगे। तो पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है। अब बच्चों देखिए, नाम से समझ में आ रहा है हमको टेम्पररी मैग्नेट, यानी एक ऐसा मैग्नेट होगा जो कि हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता होगा, यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और इसी वजह से हम उसे कह रहे हैं टेम्पररी मैग्नेट। और इसकी जरूरत क्या पड़ती है? तो देखिए, हमारे घरों में हम लोग यूज करते हैं फैन, हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। अब क्या हर समय फैन और बल्ब की रिक्वायरमेंट होती है? आप कहेंगे नहीं सर, जब हमें जरूरत पड़ती है हम फैन को ऑन कर लेते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है हम बल्ब को ऑन करते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम उसे ऑफ भी कर देते हैं। वैसे ही बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहां पर मैग्नेट की रिक्वायरमेंट होती है, बट कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी हमें कुछ समय के लिए मैग्नेट चाहिए और फिर हमें मैग्नेट नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम वहां पर टेम्पररी मैग्नेट का यूज करते हैं। जब मैग्नेट की हमें जरूरत है हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे किसी मटेरियल को मैग्नेट में, जब हमारा काम खत्म हो गया वापस से हम उसको नॉर्मल मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होता है टेम्पररी मैग्नेट और इसका यूज। अब इस टेम्पररी मैग्नेट को बनाने के लिए बच्चों हम लोगों को कुछ मटेरियल चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए एक आयरन नेल, हमें चाहिए कुछ आयरन फिलिंग्स, हमें चाहिए कॉपर वायर, हमें चाहिए एक छोटा सा हल्का और काफी पतला, आपको लाइट वेटेड एक आयरन का टुकड़ा लेना है, ताकि हम ये देख पाएं कि जो मैग्नेट बना है क्या वो इस टुकड़े को अट्रैक्ट कर पा रहा है या नहीं। इसके अलावा बच्चों हमें चाहिए सैंड पेपर, जो कि आपको आसानी से आपके घर में मिल जाएगा। अब रही बात इन चीजों की, तो ये कहां मिलेंगी? ये अब सभी आपको मिल जाएगा फन डू एक्सपेरिमेंट किट में। इसके अलावा भी हमें कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए बैटरी और एलिगेटर वायर्स। ये कहां पर मिलेंगे बच्चों? तो ये हमें मिलेंगे बच्चों इस इनोवेशन बॉक्स में। अब जैसे ही सारी चीजें आ जाएंगी हम लोग फटाफट एक टेम्पररी मैग्नेट बना लेंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? मुन्ना, क्या तुम तैयार हो? जी सर, मैं तो हमेशा ही रेडी रहता हूं। भाई मुन्ना रेडी है और आप लोग तो रेडी ही बैठे रहते हैं, इसलिए तो यहां पर आए हैं। तो चलिए फिर फटाफट हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस इनोवेशन बॉक्स में से हम लोग बैटरी एंड वायर निकाल लेते हैं। तो बच्चों हमें यहां पर 2 बैटरीज चाहिए एंड 2 वायर चाहिए। तो 2 बैटरीज ये मैंने ले ली है, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही अच्छे से हमारा ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा टेम्पररी मैग्नेट बनेगा उसकी स्ट्रेंथ करंट पर डिपेंड करेगी डायरेक्टली। तो इसके लिए हम 2 बैटरीज ले रहे हैं, जो कि आपके इनोवेशन बॉक्स में अवेलेबल रहेंगी आपके लिए। सबसे पहले तो बच्चों हम इन बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर मैंने जोड़ लिया। इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया। अब मैं इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लेता हूं, कुछ ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव टर्मिनल जाके दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जाके बैटरी के दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया इस एलिगेटर वायर की हेल्प से। अब इसके बाद बच्चों हम वापस से एक वायर लेते हैं, इस वायर को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और एक और वायर लेते हैं हम, जिसको बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, कुछ ऐसे।
तो बच्चों यहां पर हमने इन दोनों बैटरीज को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लिया है ताकि जो करंट का आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो पाए। अब जैसे ही हमारा ये सर्किट बन गया, हम इसको साइड में रखते हैं और अब हम लोग बच्चों इस कॉपर वायर को लेते हैं। अब इस कॉपर वायर के दोनों एंड को सबसे पहले तो बच्चों हमें सैंड पेपर से रब कर लेना है, क्योंकि अभी इस पर कलर है। जैसे ही हम रब करेंगे जो हमारा कॉपर है वो बाहर आ जाएगा और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। देखिए इसके ऊपर एक लेयरिंग चढ़ी हुई है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। पर जब हम सैंड पेपर से इसे ऐसे क्लीन कर लेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल कॉपर है बच्चों उसकी लेयर ये आ जाएगी। आप देख रहे हैं कलर में चेंज हो गया। और ये हमें इस वायर के दोनों ही एंड पर करना है। इसको जरा ध्यान से करना है आपको अच्छे से, कि पूरा जो ऊपर लेयर लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए और कॉपर जो है वो दिखने लगे बच्चों। और ये सैंड पेपर से आप 3-4 बार ऐसे करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही ये रिमूव होगा, अब हमें बच्चों इस कॉपर वायर को जो कि हमारे पास है, इस कॉपर वायर को इस आयरन नेल के ऊपर रोल करना है और बहुत सारे टर्न्स बनाने हैं। n नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा टर्न्स बन जाए आपको उतने टर्न्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इस वायर को स्ट्रेट कर लिया है, आप देख पा रहे हैं। अब चलिए इस वायर को हम इस आयरन नेल के ऊपर अच्छे से रोल कर लेते हैं और टर्न्स बना लेते हैं बहुत सारे। एक एंड को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा रखा बच्चों, और फिर मैं इसको इस पे टर्न बनाने लगा। ऐसे आपको टर्न्स बनाने हैं बहुत सारे। तो देखा बच्चों, मैंने इस पूरे कॉपर वायर को इस आयरन नेल के ऊपर ऐसे टर्न कर दिया है। अब ये बहुत सारे n नंबर ऑफ टर्न बन गए हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये जो हमारे दो वायर्स आए थे जो कि बैटरी के नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थे, हमें इन वायर से इनको कनेक्ट करना है। हमें इन वायर से इनको कनेक्ट करना है। तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मैग्नेट पे कन्वर्ट हुआ। पर पता कैसे चलेगा? तो देखिए यहां पर ये एक आयरन का टुकड़ा है। मैं अभी इस आयरन नेल से इस आयरन के टुकड़े को उठाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख पा रहे हैं क्या ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है? क्या इसे अट्रैक्ट कर रहा है? क्या इसे अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, ये इसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अब जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूं इससे, बैटरी से, इस कनेक्शन से, देखना आप क्या होगा। मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब हम थोड़ी देर के लिए इसमें करंट फ्लो होने देते हैं। अब हम वापस से इस आयरन नेल को इससे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और आप देख रहे हैं अब ये सेम आयरन नेल इस आयरन के टुकड़े को उठा पा रहा है। आपने देखा बच्चों, ये आयरन नेल इस आयरन के टुकड़े को उठा पा रहा है क्योंकि अब ये एक टेम्पररी मैग्नेट बन गया है। अब जैसे ही मैं ये कनेक्शन ब्रेक करता हूं, देखना क्या होगा। जैसे ही कनेक्शन ब्रेक हुआ, इस आयरन नेल ने इस आयरन के पीस को छोड़ दिया क्योंकि उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थी वो चली गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं वापस से कि जैसे ही करंट फ्लो होगा वापस से इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी और ये इस आयरन के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेगा। आप देख रहे हैं फिर से सर्किट ब्रेक हुआ, करंट फ्लो होना बंद हुआ और इसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली गई। अब हम इसको सेम कुछ आयरन फिलिंग्स से देख लेते हैं कि क्या आयरन फिलिंग्स को भी ये अट्रैक्ट करता है। देखिएगा जरा ध्यान से। ये बच्चों हमने आयरन फिलिंग्स ले ली है। अभी मैं इस आयरन नेल को इस आयरन फिलिंग पे लेके जा रहा हूं, ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। पर जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, आप जरा ध्यान से देखना, जैसे ही करंट फ्लो होगा ये क्या कर रहा है, ये आयरन नेल इन आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं इस आयरन नेल ने आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट कर लिया है क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से ये अभी मैग्नेट बन चुका है। पर जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा, आप देखना, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा सारा आयरन फिलिंग्स गिर गया। वापस से हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं और देखते हैं वापस इसने सारे आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर लिया है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया बच्चों।
अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि जब कभी भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, इसकी खोज कब हुई थी? तो 1820 में एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। एक बार कुछ ऐसे ही अपने टेबल पर वो कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनका एक सर्किट बना हुआ था और उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखा था। उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। उनको रीजन समझ में नहीं आया। उन्होंने सारी चीजें देखी कि आसपास तो कोई मैग्नेट नहीं रखा है भाई, फिर इसमें डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? फिर उनका ध्यान गया उस इलेक्ट्रिक सर्किट पर। उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक किया और देखा कि उस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन बंद हो गया है। फिर वापस से उन्होंने सर्किट को कंप्लीट किया, करंट फ्लो करवाया और फिर देखा कि उस कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहां से इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की खोज हुई और उसके बाद से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज करके हम अपनी डेली लाइफ को आसान बनाते हैं। तो ये बच्चों हमारा एक एक्सपेरिमेंट था जहां पर हमने एक टेम्पररी मैग्नेट बना लिया यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आप सभी को ये समझ में आया? मुन्ना, क्या तुम्हें ये समझ में आया? जी सर, आ गया समझ में। बहुत बढ़िया भाई, मुन्ना को तो समझ में आ गया एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा और आप लोग खुद भी इसको करके देख सकते हैं। अब बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।